हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, अच्छे से देखना, ध्यान से देखना। आपको ये वीडियो कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द कोवैलेंट बॉन्ड और जो एटम्स है वो बॉन्डिंग कैसे करते हैं। तो आपने अगर प्रीवियस स्टडी में आपने समझा होगा कि एक वैलेंट इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी शब्द से आप परिचित होंगे। आप यू रिकॉग्नाइज अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का जो बोर का मॉडल है, बोर का मॉडल में आपने ये भी समझा है कि जो बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स है वो डिस्टिंक्ट ऑर्बिट्स में अलग अलग एनर्जी लेवल में वो रिवॉल्व करते हैं। तो पहले इस बात को समझ लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये बॉन्डिंग क्या होती है और कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। तो जो बोर का मॉडल जो हमने जाना है उसमें ये कहते हैं कि जैसे जो एटम है, एटम का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग एनर्जी लेवल हैं और एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो उसमें सबसे जो अंदर वाला है उसको के सेल कहा है, इसको एल, इसको एम और इसको एम। देन के एल एम एन ये जो नाम दिया गया है। और ये भी बताया है उस मॉडल में कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो भरते हैं तो उनके भरने का इस तरीके से होता है कि अगर फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स जब आएंगे इसमें, आप ये तो जानते हो कि न्यूक्लियस जो है, इस न्यूक्लियस में क्या मौजूद रहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है, और बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इस बात को समझ लेते हैं। अब जो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आएंगे के सेल में और उसके बाद में दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एल में भरे जाएंगे। तो वो कितने भरे जाएंगे? वैसे तो हमारा जो फॉर्मूला है इस 2n² के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। 2n² के अकॉर्डिंग हम इसको, n क्या है? n l का नंबर है। जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड देन इज 4। ओके, तो यहाँ पर इसको समझते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए और उसके बाद में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स जो दूसरे जो ऑर्बिट है उसमें जो एल सेक्शन है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होंगे। ओके, उसके बाद में जो एम में है उसमें आएंगे कुल 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और इसमें आएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन का एक नियम है और लॉ है। चलो, इस बात को समझ लिया, इसको और वीडियो में मैं अच्छे से समझाऊंगा। आप अभी हम कोवैलेंट बॉन्ड हम रीड कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग समझाने के लिए मैं आपको समझाया हूं कि इसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी एटम है उसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट में कितने हैं? जैसे एग्जांपल है हमारा कार्बन का। तो कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होने की वजह से आप देखो अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उसमें से फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स तो के सेल में चले जाएंगे। फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स के सेल में चले गए, दैट इज न्यूक्लियस, एंड फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए के सेल में। उसके बाद में कितने बच गए? 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो एलिमिनेट्स करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। तो 2 तो के में फिलअप हो गए, यानी कि के फुल भर गया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन के में नहीं आएगा, वो कहाँ जाएगा? वो एल सेल में जाएगा और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, क्योंकि उसके पास, कार्बन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 ही हैं। देखिए आप, एटॉमिक नंबर 6, इट्स मीन एटॉमिक नंबर किसके ऊपर डिपेंड रहता है? एटॉमिक नंबर डिपेंड्स ऑन प्रोटॉन्स नंबर्स। एंड देन प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में। देयर इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो 6 प्रोटॉन भी है और 6 इसमें न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ओके, न्यूट्रॉन्स की संख्या कार्बन में वैसे तो अलग होती है, 6 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम प्रोटॉन की बात करेंगे। तो प्रोटॉन कितने हैं? 6 है। और इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, ये बात आप ध्यान में रखना। एटॉमिक नंबर संख्या बताता है प्रोटॉन्स की, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ बात करते हैं कि ये कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए? 2 अंदर वाले, किसमें?
K सेल में फिलअप हो गए और K में तो है 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये L सेल में है कुल 4 इलेक्ट्रॉन्स। L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होने से अब आप देखिए कि इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नंबर इज 4। तो यहाँ पे कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 4। देन कार्बन हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरीके से, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको बता देता हूं। देन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होगा, हम सिंबल लिखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम सिंबल लिखते हैं, जैसे सी सिंबल है कार्बन का, और यहाँ पर अब बाहर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही बताएंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताएंगे तो इसमें चारों तरफ हम 1 इलेक्ट्रॉन्स को बताएंगे। ये इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। ठीक है, कि इस तरीके से 4 हमने इलेक्ट्रॉन्स बता दिए और इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे कार्बन के बारे में एक बात और समझनी है आपको कि कार्बन अब बॉन्डिंग कैसे करेगा। अब वैसे बताइए कि वैलेंसी में क्या होता है कि ये जो बाहर के 4 इलेक्ट्रॉन्स, या तो दोनों तरीके से करो कि चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स इसमें एलिमिनेट हो जाए। समझ गए बात को, कि अब इसको समझने के लिए कि यहाँ पे मैं वापस से इसका ये फिगर बना लेता हूँ। ये ऑक्टेट का रूल क्या कहता है? ऑक्टेट का रूल कहता है कि आउटर मोस्ट में 8 पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स भरे होने चाहिए, यानी कि मीन्स या तो पूरा जो आउटर मोस्ट सेल है वो कंप्लीटली फिलअप होना चाहिए। तो कार्बन के पास 2 तरीके हैं, या तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स और लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स और लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स और ले, या फिर दूसरा इसका जो है वो है 4 इलेक्ट्रॉन्स एलिमिनेट कर दे, बाहर निकाल दे। 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स और लेगा तो ये ऑक्टेट बन जाएगा, ये फिलअप हो जाएगा पूरा। ओके, और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स एलिमिनेट करता है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स एलिमिनेट करेगा तो फिर इसका जो बाहरी कोश है वो उसकी जगह अंदर वाला K सेल से बचेगा और वो पूरा का पूरा फिलअप है। ओके, तो कार्बन क्या इस तरीके से करता है? नहीं करता। कार्बन इस तरीके से क्यों नहीं करता? अगर इस तरीके से करे, वो या तो इलेक्ट्रॉन ले तो वो क्या बन जाएगा, उसके ऊपर C के ऊपर माइनस का 4 का चार्ज आ जाएगा, है ना, 4 माइनस चार्ज आ जाएगा C पर, कार्बन के ऊपर। ठीक है, और अगर ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स एलिमिनेट कर दे, बाहर ले ले, तो कार्बन के ऊपर 4 प्लस का चार्ज देगा। इट्स मीन कार्बन इन 2 फॉर्म में आ सकता है, 4 माइनस और 4 प्लस, यानी कि कार्बन का क्या बन सकता है, आयन। तो ये आयोनिक बॉन्ड बनाना चाहिए, बट नॉट, कार्बन इज नॉट फॉर्मिंग एनी आयोनिक बॉन्ड, कार्बन इज फॉर्मिंग ओनली कोवैलेंट बॉन्ड। वाई? क्या रीजन है कि कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता है? तो जरा इस पर हम देखें कि कार्बन के पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन कैसे होते हैं? पॉजिटिवली होते हैं। तो 7 जो प्रोटॉन होंगे वो क्या करेंगे, वो इसको, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने ले लिया, 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लिया तो फिर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 8। जैसे अब अभी कितने, अभी है 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे टोटल 10। तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और 7 क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन। 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 7 प्रोटॉन। ये सिचुएशंस जो है वो कार्बन के लिए जो है अनस्टेबल है। अनस्टेबल इसलिए है कि ये फॉर्मेशन इसमें 7 इसको लेने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में ही रिपल्सन करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपल्सन करेंगे और वो आपस में 10 इलेक्ट्रॉन्स, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले नहीं पाएगा इस रिपल्सन के कारण। तो ये अनस्टेबल होगा क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं आ पाएंगे, क्योंकि कार्बन एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं। अब बात होती है एक दूसरी, तो क्या 4 इलेक्ट्रॉन्स एलिमिनेट कर दे तो
तो 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर एलिमिनेट कर दे तो फिर कार्बन के पास रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 7 प्रोटॉन। दिस सिचुएशन इज ऑल्सो अनस्टेबल, ये भी सिचुएशन है वो अनस्टेबल रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो 7 प्रोटॉन है वो क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने नहीं देंगे और इसके लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। देन हाई एनर्जी देंगे तभी ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो एलिमिनेट हो पाएंगे, बाहर निकल पाएंगे। इसका मतलब जो कार्बन है वो इन दोनों पोजीशन में अनस्टेबल होगा, मीन्स यहाँ इस पोजीशन में नहीं जा पाएगा। यानी कि पॉजिटिव चार्ज करना है तो हाई एनर्जी की जरूरत है, हाई एनर्जी देनी पड़ेगी तब ये पॉजिटिव, तब ये इलेक्ट्रॉन्स निकल पाएंगे, अदरवाइज ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। और अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और डालें तो इलेक्ट्रॉन्स का आपस में रिपल्सन होता है और इसकी वजह से ये माइनस चार्ज भी नहीं बनाता है। तो फिर कार्बन बॉन्डिंग कैसे करता है? जैसे हमने कहा कि कार्बन क्या करता है, आयोनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, ये दोनों आयंस पास आते हैं, एक आयंस दूसरे आयन को दे देता है इलेक्ट्रॉन्स और इस तरीके से आयोनिक बॉन्डिंग बन जाती है। बट हाउ अबाउट कार्बन बॉन्डिंग? यहाँ से समझते हैं कि कार्बन किस प्रकार से बॉन्डिंग करता है। तो कार्बन जो बॉन्डिंग करता है वो है कोवैलेंट बॉन्ड एंड दैट इज मेक बाय, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, कार्बन इज बॉन्डिंग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अदर एटम। वो क्या करता है, दूसरे एटम के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है। वो शेयर करने से बॉन्डिंग बनाता है। ये ना तो अपना इलेक्ट्रॉन्स निकालता है, एलिमिनेट करता है, और ना ही इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। ये ओनली क्या करता है, शेयरिंग करता है। अब शेयरिंग कैसे होती है? जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन जो है वो क्या होगा, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? यू नो दैट हाइड्रोजन हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एक सिंबल बना देता हूँ, ये गोल, दैट इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर कर देगा। मीन्स ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे और एक शेयर करके इसके ऑक्टेट को कंप्लीट कर देता है। ऑक्टेट को कंप्लीट कर देता है। ऑक्टेट को कंप्लीट कैसे कर दिया, कार्बन हाइड्रोजन ने भी अपना फिलअप कर दिया। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2। तो शेयरिंग से ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। तो शेयरिंग होने की वजह से इनके बीच में एक बॉन्डिंग बन गई और बॉन्ड बनने से अब देखो हाइड्रोजन की बात करें, शेयर हो गया इसको तो इसका आउटर मोस्ट फिलअप हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। और यहां पर 4 हाइड्रोजन आएंगे, 4 हाइड्रोजन। ये जो है ये मीथेन का कॉन्फ़िगरेशन है। ये हाइड्रोजन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स दोनों आपस में शेयरिंग हो जाएगी और इस तरीके से बॉन्ड क्रिएट हो जाएंगे। और ये जो बॉन्ड बनेंगे ये क्या बॉन्ड कहलाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। दैट बॉन्डिंग इज कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें कार्बन के रिलेवेंस में समझते हैं कि इसके भी कितने ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कार्बन को 4 जो कम पड़ रहे थे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट के लिए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में होने चाहिए इसमें। तो इसके भी शेयरिंग से हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। तो देखिए आप कि यहाँ पे कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और हाइड्रोजन के भी 2-2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो विच बॉन्डिंग दैट इज क्रिएटेड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट बॉन्डिंग इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। इसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ओके, फर्क आपको समझ में आ गया होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड के बीच में डिफरेंट क्या है। डिफरेंस यही है कि आयोनिक बॉन्ड में आयंस बनते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को या तो एलिमिनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, उससे आयन बनते हैं। और ज़्यादातर जो आयन है, आयोनिक बॉन्ड्स है, वो मेटल के साथ बनते हैं। और ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो नॉन मेटल्स हैं वो बनाते हैं, अधिकतर नॉन मेटल्स या फिर सेम मेटेलिक एलिमेंट्स। जैसे सेम मेटेलिक एलिमेंट कैसे, जैसे H2 की बात करते हैं, हाइड्रोजन गैस, O2 ऑक्सीजन गैस, N2 नाइट्रोजन गैस, CO2 कार्बन डाई
ऑक्साइड। ओके, तो दीज ऑल एक्सेप्ट और भी एग्जांपल्स हैं, दीज ऑल आर गैसेस, ये भी क्या है, सारे गैसेस हैं। ओके, ये भी एग्जांपल है जिसको हम CH4 मेथेन कहते हैं, दैट इज ऑल्सो ए गैस। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, वो हमारा है H2O, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसको हम H2O कहते हैं। और ये जो बॉन्डिंग है ये भी क्या है, कोवैलेंट बॉन्डिंग है। कोवैलेंट बॉन्डिंग में ये क्या करते हैं, दो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन देखिए, ऑक्सीजन का जो है उसके आउटर मोस्ट, वैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 तो अंदर भर गए तो बाहर कितने रहे, 6। देन ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स बाहर हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से बाहर होते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पास पास रखे हैं ना, दैट्स मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन्स है जिनका पेयर नहीं है। पेयर बन जाए तो पूरे 8 हो जाएंगे, है ना, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मीन्स हाइड्रोजन इसके साथ शेयरिंग करेगा। हाइड्रोजन क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। हाइड्रोजन ने शेयर कर दिया, 2 बॉन्ड क्रिएट हो गए, और 2 बॉन्ड क्रिएट हो गए, ये हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। यहां पे कोवैलेंट बॉन्डिंग हो जाती है हाइड्रोजन की। तो ये जो वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी कोवैलेंट बॉन्डिंग से क्रिएट होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग से बनता है। ओके, तो एक बार और देख लीजिए आप, कोवैलेंट बॉन्ड इज ओनली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग करने से कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट होता है, और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो कोवैलेंट बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड वेरी स्ट्रांग होता है। ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है, ये आसानी से ये ब्रेक नहीं होता है। अच्छा, एक और बात कि ये जो कोवैलेंट बॉन्डिंग है, ये मॉलिक्यूल्स आपस में किस तरीके से बॉन्डिंग करते हैं, मींस मॉलिक्यूल्स तो आपस में बन गया, ये मॉलिक्यूल्स बना है स्ट्रांग कोवैलेंट बॉन्ड से। आयोनिक बॉन्ड दैट इज नॉट ए स्ट्रांग, कोवैलेंट बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग। ओके, अब हम कहते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में कि कोवैलेंट बॉन्ड है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो लो होता है। तो लो व मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होने का क्या रीजन है, कोवैलेंट बॉन्ड दैट इज स्ट्रांग बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड होने के बावजूद मेल्टिंग पॉइंट उसका लो क्यों है? मेल्टिंग पॉइंट इसलिए लो है क्योंकि ये जो H2 जैसे मैंने कहा मॉलिक्यूल्स है, कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। ओके, यहाँ पर मैं ऐसे बना देता हूँ इसको, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड H2। बट इंटरमॉलिक्यूल बॉन्डिंग मीन्स H2O का दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्डिंग बनाना, यानी दूसरा जो H2O होगा उसके साथ जो बॉन्डिंग बनेगी वो वीक बॉन्डिंग है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूल बॉन्डिंग इज वीक, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड हम कहते हैं इसको, दैट इज वीक बॉन्डिंग। और ये जो वीक बॉन्डिंग जो बनती है वो इजीली ब्रेक हो जाती है। तो इजीली ब्रेक होने की वजह से ये मोस्टली ये कोवैलेंट जो बॉन्ड बनाते हैं, मोस्टली दैट आर लिक्विड्स और गैसेस। तो लिक्विड और गैसेस ही ये होती है, और ये नॉन मेटेलिक भी होते हैं, और इनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होता है, वो लो होता है। और लो होने का रीज़न वो यही है कि इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, 2 मॉलिक्यूल के बीच की बॉन्डिंग, जैसे यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, मैं एक सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल बना देता हूँ, ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग है इंटरमॉलिक्यूल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने की बॉन्डिंग, वो वीक है, जो थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर भी मेल्ट हो जाएगा, और थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर भी वो बॉईल होकर दूसरी स्टेज में क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए इनके बीच की जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आज वीक, ये दोनों वीक होते हैं। ओके, बट आयोनिक बॉन्ड्स आर मोस्टली सॉलिड।
वो सॉलिड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो है वो आयोनिक बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड मतलब उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण जो बॉन्डिंग बना है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, और उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है वो भी कैसी होती है, वो स्ट्रांग होती है। ओके, यहाँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। दूसरी एक और बात, तो कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें देखिए आप, जैसे ये एग्जांपल लेते हैं हम मीथेन का, कार्बन और हाइड्रोजन का। इसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गई, हाइड्रोजन ने अपने सारे इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए कार्बन के साथ, और कार्बन ने भी अपने इलेक्ट्रॉन सारे हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दिए। बट क्या यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री है? नहीं है, या कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है। इसके कारण ये पुअर इलेक्ट्रिक एंड हीट कंडक्टर होते हैं, यानी पुअर कंडक्टर होते हैं ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तो कोवेलेंट बॉन्ड से बने हुए जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, वो पुअर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होते हैं, बिकॉज देयर इज नो एनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। या फिर इनके पास आयंस नहीं है, ये आयन नहीं बनाते। और आयन कौन बनाएगा? हु मेक्स द आयन? Ionic bond. Only those molecules which create ionic bond which makes ions, such as NaCl. NaCl की बात करते हैं। Then NaCl, सोडियम और क्लोराइड, इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनती है वो आयोनिक बॉन्डिंग होती है, क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस इन दोनों के मिलने से ये NaCl बनता है, और NaCl जो है वो सॉलिड होता है, और इनके बीच की बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। वैसे बॉन्डिंग की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रांग, बट इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग इज वीक, सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो। ओके, तो यहाँ पे आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं, बॉन्ड को समझेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड में किस टाइप के होते हैं। अभी आपको बता देते हैं कि 3 टाइप्स के कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो ये कैसे फॉर्मेशन होता है इनका, ये कुछ एग्जांपल से समझेंगे। अभी हमने जो एग्जांपल दिया वो था मीथेन का, कौन कौन सा था? मीथेन का, CH4 का और H2O का। ये दोनों एग्जांपल से हमने समझा कि इनकी कैसे बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं। दूसरे कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे H2 की बात करते हैं, जो हाइड्रोजन गैस है वो कैसे बॉन्डिंग करती है। तो हाइड्रोजन के बारे में आपको पता ही है कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, तो आउटर मोस्ट में क्या हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो K सेल है, जो सबसे अंदर वाली जो सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, देन हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा जो हाइड्रोजन है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों के लिए कंप्लीट हो जाता है। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग बन जाती है वो कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन की क्रिएट हो जाती है। ओके, तो ये तो था हाइड्रोजन का एग्जांपल। अब इसको ऐसे समझेंगे, जैसे हाइड्रोजन है ना, ये H2, इनके बीच में इस तरीके से होता है, ये H, इसने ये दोनों शेयर कर दिया आपस में इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज शेयरिंग H2, और इसको हम लिखेंगे कैसे? इस तरीके से, सिंगल डैश, इट्स मीन सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल डैश। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास O2 मीन्स ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस, 2 ऑक्सीजन एटम्स आपस में कैसे जुड़ते हैं? अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसमें जो K है, K में तो भरे जाएंगे 2 और L में भरे जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है 6। फिर ऑक्सीजन कैसे करता है बॉन्डिंग? तो ऑक्सीजन का हम जो इलेक्ट्रॉन इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स मेक करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। जैसे यहाँ पे बना दिया मैंने, ये 2 और 2, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो ये हो गए, और 1 यहाँ पे। अब ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन दूसरे जो है ऑक्सीजन के साथ कैसे क्रिएट करता है? तो
तो दूसरे ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन करता है वो इस तरीके से करता है, ये दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो उसका भी इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप का होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर देते हैं, मीन्स ये शेयरिंग हो गई वन और दैट इज अनदर शेयरिंग, ये दूसरी शेयरिंग, यानी टू पेयर्स। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स? टू पेयर्स आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, जो जुड़ते हैं, वो है डबल बॉन्ड। इसको हम कैसे लिखेंगे? इस तरीके से, ओ टू डैश, दो डैश बनाएंगे, इसमें टू डैश क्रिएट करेंगे, तो यहां पर डबल बॉन्ड, इसको कहते हैं डबल बॉन्ड, दैट इज सिंगल बॉन्ड, दैट इज डबल बॉन्ड। ओके, अब यहां पे मैं इसे क्रिएट कर देता हूं, लिख देता हूं, देन O2 बॉन्डिंग जो होती है उसकी इस तरीके से हो जाएगी, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके, और इसके भी इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसमें जो शेयरिंग होने के बाद में इस तरह से सिंगल बॉन्ड, दैट इज डबल बॉन्ड। दूसरा एक और एग्जांपल है, वो है नाइट्रोजन गैस का। देन नाइट्रोजन जो गैस है वो है N2N2। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो K में तो 2 हो गए और रेस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो L में भर जाएंगे, एंड दैट इज नंबर 5। देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन इज 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस है, तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे? ये नाइट्रोजन है, 1 2 3 एंड 4 5, दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन्स। अनदर नाइट्रोजन, दूसरा जो नाइट्रोजन है वो इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन्स आपस में जुड़ेगा। अब ये देखो आप, एक शेयरिंग ये हो गई, इस तरीके से 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयरिंग हो जाती है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए भी ऑक्टेट पूरा हो गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी ऑक्टेट पूरा होने? 5 थे इसके पास, कितने और चाहिए ऑक्टेट के लिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 3, तो दूसरे जो नाइट्रोजन है उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, मतलब शेयर कर दिया। शेयर करने से इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, और इसने इसको शेयर कर दिया तो उसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, और इन्होंने आपस में कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट कर दिया। कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट कर दिया, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे हम इस तरीके से लिखेंगे, देन N2 N, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी शेयर हो रहे हैं, ये रेस्ट बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स, और N ट्रिपल बॉन्ड 3 डैश बताएंगे इसमें। तो 3 टाइप्स के जो बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से डबल बॉन्ड, और 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट होता है। दैट इज द इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस। ओके, another example is chlorine gas, Cl2, उसका केमिक नंबर होता है 17 होता है, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8, तो 10 पूरे हो गए। यहाँ पर M में भरे जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो KLM 2 8 7, देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के पास वैलेंस है, तो क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 7, तो 3 पेयर्स एंड 1 एक्स्ट्रा, ये हो गया क्लोरीन का इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। 7 हो गए, 2 2 2 एंड 1, दैट इज 7। 8 होने चाहिए, एक की इसमें कमी है, तो सॉरी C लिखा है मैंने, क्लोरीन Cl लिखना है, ठीक है। अब दूसरा जो क्लोरीन है वो इस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन्स रखेगा 6 और 1 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पर 1 शेयरिंग हो गई है, मीन्स 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई है,
और ये जो Cl है वो इस तरीके से सिंगल बॉन्ड से आपस में जुड़ा हुआ रहेगा। दैट इज बॉन्डिंग ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल से कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि व्हाट इज द कोवेलेंट बॉन्ड एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। प्रॉपर्टी यही है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं होते हैं, मोस्टली इन गैसियस एंड लिक्विड स्टेट एंड लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवेलेंट बॉन्ड हालांकि क्या होते हैं इसमें वेरी स्ट्रांग होते हैं, यानी कि आप H2O से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप अलग नहीं कर सकते गर्म करने से। गर्म करने से वाटर वेपर जरूर बन जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग नहीं होगा क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रांग। इस तरीके से ये इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन भी हो गया, कुछ एग्जाम्पल भी हो गए हमारे सामने। मीथेन हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और बॉन्डिंग के 3 टाइप्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड का हमारा चैप्टर ये टॉपिक है वो वीडियो कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके से और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कीप वॉचिंग। थैंक्स।